जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। जेएसएससी सीजीएल का आंदोलन कवर करने के लिए जब रांची आए थे तो रांची में हम लोगों ने देखा किस तरह से देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस पकड़ कर ले गई, लाठीचार्ज भी हुआ और वो अभी पुलिस के गिरफ्त में हैं। लेकिन मनोज यादव जी किसी तरह से पुलिस से बचकर निकल गए हैं, इसीलिए इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मनोज जी, कैसे आप पुलिस से बच के निकले? देखिए, मेरा सबसे बड़ी बात है कि मेरा आज हाईकोर्ट में वह केस था। 54 नंबर पर मेरा केस लगा हुआ था और मुझे कोर्ट में आना था, इसीलिए मैं कोर्ट चला गया और बाद में मुझे पता चला कि लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज हो गया, आप जब थे तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, मेरे वो बात है वहाँ पर वह कोई माहौल ही नहीं था, उतना छात्र नहीं पहुँचे थे संख्या में। तो हम उधर से आ रहे थे तो देखे कि लड़के नहीं है, तो हमने कहा कि नहीं चल मैं जाता हूँ कोर्ट, मेरा है कोर्ट आ रही थी। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं फैज साहब कि आपको जिस प्रकार से वह देवेंद्र नाथ महतो को लाठीचार्ज किया गया और जिस प्रकार से उनका बाल पकड़ के खींच करके ले जाया जा रहा है, क्या कोई बड़ी पार्टी का वो नेता होते तो क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार होता? और वो भी कोई कम नहीं है, 1.5 लाख वोट लाया संसद में जी। उसके बाद में जो है 44,000 45,000 विधानसभा में लाया, वो कोई छोटा नेता नहीं है। लेकिन फिर भी जो है उनके अगर यदि क्या बाबूलाल मरांडी होते तो क्या उनको इस प्रकार छोटा पकड़ते? नहीं, ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन आपका जो जेल केम समर्थन कर रही थी, इसमें छात्र जो हैं वो ज़्यादा थे और जेल केम समर्थन कर रही थी, तो बड़े लोग फिर अब जेल केम में तो आपके विधायक भी हैं, बड़े लोग हैं, वो लोग क्यों समर्थन में नहीं आ रहे हैं, ये हम लोग जानते हैं। ये देखिए, ये चीज़ को अब आप हमसे कैसे कब बताएंगे कि क्यों नहीं आए हैं सो, लेकिन इतना बात है कि हम लोग छात्र नेता हैं और जेएसएसयू जो है हम बराबर वह हम और देवेंद्र नाथ महतो मैंने बराबर छात्रों का आंदोलन किए हैं, इसलिए हम लोग तमाम लोग जो है सो ये वह छात्रों के साथ रहे हैं और छात्रों के साथ बराबर लड़ाई जो है कंधे से कंधा मिला करके चलें, चाहे हजारीबाग हो, चाहे तो वह रांची हो या पलामू हो या जमशेदपुर हो या दुमका हो। तो ये जो लगातार छात्रों के ऊपर लाठी बरस रही है, हजारीबाग में भी हम लोगों ने देखा था किस तरह से जब सड़क जाम हुआ था, लेकिन उसमें पुलिस का कहना ये बात है कि आप जो है विधि व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। जैसे 5 घंटा हाईवे जाम और अभी जो है उन्होंने निषेधाज्ञा लगा दिया गया था वहाँ पे, उसके बाद भी छात्र वहाँ पे घुस रहे थे। तो इसमें आपकी क्या राय है? एज ए छात्र आप लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, पढ़ के आते हैं, तो किस तरह से प्रोटेस्ट करना चाहिए? क्या जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो ज़्यादा उग्र हो रहा है इसलिए पुलिस इतना तत्परता दिखा रही है, या फिर कुछ और कारण है? देखिए, इसमें कुछ और कारण है, आपको बता रहे हैं, ये लोग सब लोग मिली भगत से कर रहा है। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर विरोध, आपको बता दे अंग्रेज जब था उस समय भी विरोध करने का था जी। अगर यदि हमारे साथ अत्याचार होगा तो हम तो विरोध करेंगे। अगर जैसे सीजीएल ये पहला परीक्षा है जो कि फेल होने के बाद लोग आंदोलन करते हैं, फेल होने के पहले से ये जो दूसरे दिन एग्जाम जो हुआ उसी समय से विरोध लड़का का शुरू हो गया था और वो आज तक चल रहा है, सबसे लंबा आंदोलन है। तो सरकार सीआईडी जांच की भी बात कर रहे हैं, कल हमारा कोर्ट भी है, ये कोई इंतजार नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं कि हमको हर हाल में हमको रिजल्ट देना है। तो ये आप एक साथ नहीं हो सकता है फैज साहब। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हम वह सीआईडी जांच कराएंगे और दूसरी तरफ जो है आप काउंसलिंग करवा रहे हैं। 17 तारीख का आप रिजल्ट सुन लेते हैं, हाईकोर्ट क्या बोल रहे हैं? तो कल ही आ जाएगा रिजल्ट। हाँ, कल रिजल्ट आता, आप सुनवाई कर लेते, उसके बाद आपको जो करवाना है करते। लेकिन सरकार भी जो है इसमें 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर सीआईडी जांच भी करवा रही है, इस पे आप लोग क्या राय है? क्यों नहीं छात्र मतलब मान रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, छात्र व क्यों मानेंगे? हम लोग मान गए होते अगर यदि आप काउंसलिंग बंद कर देते और वो सीआईडी जांच हो रही है, जांच के बाद जो फैसला आएगा हमको भी वाह होता, उनको भी खूब तसल्ली होती। लेकिन ये जो है सो जांच कह ले रहे हैं, लेकिन वह इधर जांच भी कर रहे हैं, इधर ये भी कर रहे हैं, मतलब ये कोई कहीं ना विरोधाभास है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि प्रॉपर सीबीआई जांच हो तभी कुछ ऐसा हो? हाँ, सीबीआई जांच आए, उसके बाद रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद आप किसी को नियुक्ति दीजिए, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वेट कर लीजिए। हाँ, जांच तो वेट करिए, आप खुद बोल रहे हैं जांच करा रहे हैं तो जांच का वेट करिए, हम लोग नए आंदोलन करेंगे। तो आज जो है आंदोलन को किस तरह से रोक दिया गया है, छात्र कई गिरफ्तार हुए हैं, आगे की क्या होगी, फ्यूचर में क्या रहेगा? देखिए, ये तो आंदोलन चलता ही रहेगा, लेकिन ये जो मेरे छात्र जितना भी हुआ उनको बाहर निकालना मेरा फर्ज बनता है। हम बाहर हैं, हम उनके पास में जैसे भी होगा उनको बाहर करने का काम। और देखते हैं जब लाठी चलती है तो सबसे आगे देवेंद्र नाथ महतो ही रहते हैं, बाकी छात्र जो आते हैं वो लोग इधर उधर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। देखिए, वह लाठी कोई भी लड़का
देवेंद्र नाथ महतो थे, मनोज यादव को भी बहुत बार कपार फटा, आप जानते हैं हम जेल 3-3 वर्ष 6-6 महीना रह चुके हैं। ये संजोग होता है, किस पर क्या होती है और लेकिन नेता ही भाग जाएगा तो जनता कहाँ से रहेगी। इसलिए नेता को रहना मजबूरी होता है, खड़े रह जाते हैं। जो भी नेतृत्व करता है वो अगर यदि भाग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए नेतृत्व करता कभी भी भागने का काम नहीं करता।